तो चलिए आज फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, रिपोर्ट एंड सूचकांक की बात करेंगे। तो मुख्यतः हम लोग रिपोर्ट और सूचकांक पढ़ने वाले हैं। और ये परफेक्शन आईएएस का वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम 8 है। वॉल्यूम 8 के रिपोर्ट एवं सूचकांक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रिपोर्ट जो निकल कर आ रहा है, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट। तो हाल में ही एक रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट का नाम है ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट। आईसीसी रिपोर्ट की बात करेंगे, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 में टाटा ग्रुप पहले स्थान पे रहा। ठीक है, तो टॉप पे अगर बात करेंगे, टॉप पे कौन रहा है? टाटा ग्रुप जो है पहले स्थान पे रहा है। तो टाटा ग्रुप ने भारत के सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपना पहला स्थान यथावत बनाए रखा है। डेट मीन्स पहले से भी था। ठीक है, दूसरे नंबर पर इन्फोसिस रहा है, फिर है एचडीएफसी ग्रुप। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है? कौन रहा है? ठीक है, पहले नंबर पे कौन रहा है तो ध्यान में रखना है। तो टाटा टाटा फाइनेंस ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी रहा है। ठीक है, टाटा ग्रुप के ब्रांड मूल्य में इंडियन प्रीमियर लीग के स्पॉन्सरशिप के दौरान 9% की वृद्धि देखी गई। ठीक है, तो टाटा जो किसे स्पॉन्सर कर रही है? तो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है। आईपीएल के स्पॉन्सर करने की वजह से, आईपीएल के स्पॉन्सर करने की वजह से इनमें 9% की वृद्धि भी देखी गई है। ठीक है, अब आते सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग भी निकल कर आई है। तो इसमें से सबसे पहले नंबर पे जो है विराट कोहली ने 228 मिलियन डॉलर की राशि के साथ 2023 के सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग में शीर्ष पे है। ठीक है, क्रॉल के द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर पुनः क्रिकेटर विराट कोहली बने रहे। रणवीर सिंह दूसरे तथा शाहरुख खान तीसरे स्थान पर रहे। चौथे एवं पांचवें स्थान पर, ठीक है, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट रहे। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है सेलिब्रिटी में? विराट कोहली। दूसरे नंबर विराट कोहली शाहरुख खान है। रणवीर सिंह चौथा पे अक्षय कुमार है और पांचवा में आलिया आलिया भट्ट है। भट्ट ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। कंटार हाँ, कंटार का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट 2024 आ गई है। तो कंटार मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट 2024 में एप्पल प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो इस ब्रांड की बात करेंगे तो ये क्या ना, कंटार लिखा हुआ है। कंटार का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट 2024 में प्रथम स्थान पे कौन है? एप्पल रहा। ठीक है, भारत में अगर पूछेगा पहले नंबर पर टीसीएस है। टीसीएस को टोटल ब्रांड में 46वां स्थान मिला है। ठीक है, टीसीएस की बात की, जिसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं, भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड है। पर वैश्विक स्तर पर इनको कौन सा स्थान मिला है? भारत में पहला, लेकिन विश्व में कौन सा स्थान पे है तो क्या बताएंगे? 46वां स्थान पे है। ठीक है, तो भारत में पहले नंबर पे टीसीएस है, लेकिन विश्व में 46 नंबर पे है। ठीक है, इन्फोसिस की बात करेंगे, विश्व में कितने नंबर पे है? तो 74वां नंबर पे है। ठीक है, इन्फोसिस भारत में कितने नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, पहला नंबर पे कौन है? तो टाटा टीसीएस। ठीक है, अगर पूछेंगे विश्व में सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो कौन सा सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड? जिसके पास आधा कटा हुआ सेब है। ठीक है, दैट मीन्स एप्पल। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार कुल ब्रांड वैल्यूएशन में ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार करने वाली ब्रांड एप्पल रहा। ठीक है, तो ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार करने वाली, कितने ट्रिलियन लिखा हुआ है? 3 ट्रिलियन है क्या? इंग्लिश वाले चेक करेंगे जरा। तो आई थिंक 3 ट्रिलियन डॉलर से तो इसका इकोनॉमिक तो है। ठीक है, ये एप्पल का बात करेंगे तो इनका जो टोटल कैपिटल जो है 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मैकडोनाल्ड, शीर्षतः 5 कंपनियां है। ठीक है, तो सबसे पहले एप्पल है, फिर गूगल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर अमेजन है एवं मैकडोनाल्ड है। ठीक है, इस रिपोर्ट में विश्व के शीर्ष 100 ब्रांडों में उनकी कुल ब्रांड वैल्यूएशन के आधार पर इस सूची में जगह दी गई। ठीक है, तो भारत में पहले नंबर पे टीसीएस है, लेकिन विश्व में कितने नंबर पे टीसीएस? 46 40 नंबर पे। ठीक है, अब भारत में दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है इन्फोसिस है, लेकिन इन्फोसिस की बात करेंगे विश्व में कितने नंबर पे है तो क्या बताएंगे? 74 नंबर पे। ठीक है, अब आते कार्नेल विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आई है। आवाज लेट आ रही है आप लोग को, क्या रीजन है? कि मेरा ही आवाज मतलब लेट जा रहा है आप लोग तक? सही तो आ रहा है। अभी ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक आ रहा है सर। नहीं, आप लोग जो बोल रहे हो ना वो थोड़ा देर बाद आ रहा है। ठीक है, हेलो जी सर। तो हाँ सर बोलिए। अब जो हमने देखने कार्नेल विश्वविद्यालय रिपोर्ट, ठीक है, कार्नेल विश्वविद्यालय रिपोर्ट को देखने जा रहे हैं। तो कार्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन को हाल ही में प्रकाशित किया। ठीक है, एक अध्ययन को हाल में ही प्रकाशित किया गया। इसमें क्या पता चलता? तो इस अध्ययन के अनुसार, माइक बंद कीजिए,
इस अध्ययन के अनुसार मलेशिया, ठीक है, ये अध्ययन जो निकल कर आती है ध्यान में रखना, इसमें मलेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया और फिलीपींस उन देशों की सूची में शीर्ष पर है जहां व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक खाते हैं। ठीक है ना। कार्नेल विश्वविद्यालय रिपोर्ट की बात करेंगे तो कार्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अध्ययन को हाल ही में प्रकाशित किया है और इस अध्ययन के अनुसार मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस उन देशों की सूची में शीर्ष पे है जहां व्यक्ति क्या खाते हैं, तो माइक्रोप्लास्टिक खाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं। तो यहाँ का व्यक्ति क्या खा रहे हैं, तो माइक्रो प्लास्टिक खा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह अध्ययन दर्शाता है कि इन देशों में व्यक्ति माइक्रोप्लास्टिक खाते हैं विशेषकर तब जब वो मछलियों का सेवन करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक भोज्य सामग्री में मिले हुए प्लास्टिक के अत्यंत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि 5 मिलीमीटर से भी मतलब कम होते हैं। ठीक है, तो कार्नेल विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में वैसा कौन सा देश है जो कि टॉप पे है, जो कि वहां के लोग माइक्रोप्लास्टिक का सेवन करते हैं, तो इनका नाम मलेशिया। आपको ध्यान में रखना है। नाम क्या है उनका, तो मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ठीक है, एक रैंकिंग आती है, विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी करने वाला जो संस्था जो कि क्यूएस कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है। इसमें हाल में ही क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 की सूची में एमआईटी प्रथम नंबर पर रहा। ठीक है, एमआईटी की बात करेंगे तो प्रथम नंबर पर रहा। एमआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है ये, तो यूएसए में है। ठीक है, ये एमआईटी मुजफ्फरपुर वाला एमआईटी नहीं है। ठीक है, बिहार में भी बहुत जगह पे आपको एमआईटी मिलेगा। ठीक है, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि कहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा यूएसए में मिलेगा। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, मदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी बॉम्बे और दूसरे नंबर पर आएगा आईआईटी मद्रास, सॉरी आईआईटी दिल्ली, सॉरी आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली 150 विश्वविद्यालय मिल हुए। ठीक है, तो हमारा जो विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ के प्रीमियम विश्वविद्यालय जो कि विश्व के 150 में आ पाता है। ठीक है, पहले नंबर पे बात करें एमआईटी की, बात करें मैसाचुसेट्स यूएसए में आपको मिलता है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना कहाँ पे, लंदन यूके में दूसरे नंबर पे है। ऑक्सफोर्ड की बात करेंगे तो आपको ये भी ऑक्सफोर्ड में मिलेगा, यूके में है। हार्वर्ड की बात करें ये तो यूएसए में है, कैम्ब्रिज में पड़ता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की बात की यूएसए में। तो टॉप 5 विश्वविद्यालय में कितने विश्वविद्यालय का संबंध यूएसए से है, तो क्या बताएंगे, टॉप 5 में कितने यूएसए से है। तो टॉप 5 की बात करेंगे तो टॉप 5 में आपको मुख्यतः 4 विश्वविद्यालय की बात करेंगे, सॉरी 3 की बात करेंगे तो यूएसए से है, और 2 की बात करेंगे तो 2 आपके कहां से, तो 2 आपको यूके से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सुनिएगा, इतना तो आप नहीं ध्यान में रखो, बस आपको ध्यान में रखना है। सो भाई एमआईटी जो है टॉप है। ठीक है, अब भारत में जो टॉप पे है वो आईआईटी बॉम्बे, दूसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली, तीसरे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करेंगे तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे है ना, एशिया यूनिवर्सिटी में ही टॉप पे है ना, यस सर। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये टॉप पे है। ठीक है ना, टॉप पे है। अरे इंडिया की बात कर, सिंघुआ यूनिवर्सिटी तो टॉप पे पूरे एशिया में है ना, सिंघुआ पूरे एशिया में टॉप पे है, और एमआईटी की बात करें पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है। ठीक है, और भारत में अगर वर्ल्ड वालों में अगर बात करें आईआईटी बॉम्बे का पहला नंबर पे, लेकिन एशिया वालों में अगर इसको पहला नंबर दिया था। आईआईटी खड़गपुर भी है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो इंडिया में टॉप पे की बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे आपको ध्यान में रखना है, और वर्ल्ड में अगर टॉप पे बात करेंगे तो एमआईटी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये किसने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की थी, संस्था का नाम क्या है, क्या नाम है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, रैंकिंग नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन। ठीक है, एक अध्ययन के अनुसार 1980 से 2020 तक अवधि में नाइट्रस ऑक्साइड N2O का उत्सर्जन 40% बढ़ गया है। नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में चीन पहले स्थान पे, दूसरे एवं तीसरे स्थान पे हम लोगों ने भी जिम्मा संभाल रखा है, भारत दूसरा पे है और अमेरिका तीसरे पे है। ठीक है, जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस टाटा में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पिछले दशक में N2O उत्सर्जन का 74% कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों एवं पशु खाद के कारण हुआ है। ठीक है, तो कृषि में जो नाइट्रोजन का जो हम लोग यूज करते हैं, और जनरली की बात करेंगे पशु का जो खाद होता है, ठीक है, एनिमल्स के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें भी मतलब देखने को मिला है। ठीक है, पशु खाद, सॉरी पशु खाद नहीं, पशु खाद्य होगा। ठीक है, या फिर पशु खाद तो नहीं होना चाहिए, खाद्य पदार्थ तो भी नहीं होगा। मलमूत्र जो पशु से जो निकलता है उसमें भी नाइट्रोजन होता है। वे दो जो सर्वाधिक N2O उत्सर्जित करते हैं उसमें चीन है, भारत है, अमेरिका है। ठीक है, ध्यान रखा, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे पे ब्राजील है, फिर रूस है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की एवं कनाडा है। ठीक है, तो मुझे इतना कुछ ध्यान में नहीं रखना है। 2080 से लेकर
20 तक, लगभग 40 वर्षों का डाटा है, जिसमें पता चला है N2O का नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखें, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी उत्सर्जन मात्रा की बात करेंगे 40% बढ़ गई। यही लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? लाफिंग गैस, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। NO2 होता है, क्या NO2 होता है नाइट्रोजन, NO2 होता है कि N2O होता है? NO2 होता है। वो नाइट्रस ऑक्साइड यही होता है। ये हमको गलत नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखना चाहिए क्या यहाँ पे? NO2 एक बार चेक कर लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, ये गलत लग रहा है क्या? एक बार चेक कीजिए तो। नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा सर, नाइट्रस ऑक्साइड अलग होगा। N2O NO2, वही तो। मुझे तो यहीं पे नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, एक बार चेक कीजिए यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड तो नुकसानदेह उतना नहीं करता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नुकसान करता है। नुकसानदेह है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड सही है, लाफिंग गैस यही है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ग्रीन, हाँ ग्रीन वाला जो गैस जो होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार तो है नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ना, NO2 होता है, ठीक है, SO2 उसके लिए होता है, क्या बोलते हैं, एसिड रेन के लिए होता है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। NO2 प्लस SO2 की नाइट्रोजन और सल्फर का जो ऑक्साइड होता है, ये एसिड रेन करवाता है, ठीक है। और ये जो है N2O की बात की, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये CFC गैस में, मतलब ना CFC गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, CFC को क्रिएट करता है, ठीक है, ठीक है, तो इससे जो संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा देता है, ये एसिड रेन करवाता है, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड सही है। चलिए, यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग भी आ गई है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको दी कहते हैं, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024 जारी किया है। इस रैंकिंग में भारत विश्व का सबसे प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग 2024 में भारत ने के 150 शैक्षणिक संस्थाओं को स्थान मिला, जबकि 2019 में ये मात्र 13 थी, मतलब बड़ा बढ़ोतरी हुआ है, मतलब 5 वर्षों के अंदर में 13 कितने में पहुंच गए, 150 पे पहुंच गए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग की बात करें 2024 आगे, भारत के कितने यूनिवर्सिटी को इसमें स्थान दिया गया, तो क्या बताएंगे कितने? तो 105, ठीक है, जो कि 2013 में कितनी थी, सॉरी 2019 में कितनी थी, मात्र 13 थी, ठीक है, जिसको हम लोग दी बोलते हैं, मतलब टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा रैंकिंग में संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के प्रभाव के आधार पर की गई, जिसको बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। कितनी है इसकी संख्या, कितनी है? 17 SDG, ठीक है। लक्ष्य की बात करें, इसका लक्ष्य कब है, तो 2015 से लेके 2030 तक, ठीक है, 2050 से लेकर 2030 तक SDG के गोल्स है, उसको भी ध्यान में रखा गया। रैंकिंग 125 देशों के, ठीक है, 2152 संस्थाओं ने प्रतिनिधित्व किया, ठीक है, 125 में 2152 सदस्य थे, 152 संस्था थे, जिसमें से भारत के कितने थे, तो 105। अब बात करेंगे वैश्विक घरेलू एयरलाइन मार्केट, ठीक है, वैश्विक घरेलू एयरलाइन मार्केट के संदर्भ में भारत तीसरा स्थान बन गया, ठीक है, मतलब अब बात करें एयरलाइन के मार्केट में हमारा स्थान कितना हो गया, विश्व में तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है, बिल्कुल। पिछले दशक की तुलना में भारत ने घरेलू उड़ान प्रक्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। अप्रैल 2024 तक घरेलू एयरलाइनों के लिए विश्व के तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में भारत उभरा था। विश्व का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा बाजार जो है भारत है, ठीक है। 10 साल पहले हम इस 5वें नंबर पे थे। पिछले दशक की तुलना इंडिगो ने अपना मार्केट शेयर 62% कर दिया, इसकी वार्षिक क्षमता 13.9% की, ठीक है। इंडिगो जो है एकदम मतलब एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है, 62% मार्केट पे अकेले इसने कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग विश्व में 3rd नंबर पे है, ठीक है। और सरकार भी, ठीक है, आप देखेंगे तो वायु सेवा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, कौन सी योजना भारत सरकार का इसके लिए? उड़ान, उड़े उड़े हर देश का नागरिक। क्या नाम उसका? पूरे देश के, ठीक है, खास नागरिक नहीं, आम नागरिक, ठीक है। आप देखेंगे कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ गई 2023 की, ठीक है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में विशाखापट्टनम बंदरगाह को 19वें स्थान पर रहा। यह इंडेक्स विश्व बैंक एवं SDP
ठीक है, मतलब S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो बात करेंगे विश्व में हमारा जो बंदरगाह जो रहा कंटेनर पोर्ट के तौर पे जाना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कंटेनर पोर्ट विशाखापत्तनम है। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। विश्व में किस स्थान पे हम लोग रहे हैं? 19वें। 19वें नंबर पर है। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? 27 पे आगे गुजरात में है। ठीक है, आपको गुजरात के मुंद्रा में ही है। ठीक है, ध्यान में रखना, जो कि 27वें नंबर पे विश्व में रहा है। ठीक है, यह पोर्ट किसके द्वारा संचालित किया गया था? APSEZ, जिसको बोल अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित किया जाता है। भारत का पहला प्राइवेट बंदरगाह भी यही है। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट की बात करेंगे। इस सूची में चीन के यांगसांग बंदरगाह ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर ओमान का, ठीक है, सलालाह बंदरगाह है। ठीक है, तो ओमान का सलालाह बंदरगाह दूसरे नंबर पे है। चीन का बात है यांगसांग बंदरगाह पहले नंबर पे है। भारत में जो पहले नंबर पे है, ध्यान में रखना है, उसका नाम विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, जो कि विश्व में 19वें स्थान पे है। ठीक है, इस सूची को जारी करने का लक्ष्य वैश्विक व्यापार प्रणाली में आपूर्ति श्रृंखला में विकास एवं संवर्धन के उन क्षेत्रों को तलाशना है जो विभिन्न हितधारकों के लाभ में वृद्धि कर सके। ठीक है, तो भारत में ध्यान रखिएगा, तो 19वें नंबर पे विश्व में विशाखापट्टनम है और 27वें नंबर पे मुंद्रा है। ठीक है, टॉप पे बात करेंगे चीन का है और सेकेंड नंबर पे बात करेंगे ओमान का है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइए। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमें जो स्थान जो दिया गया है वो 116वां स्थान दिया गया। ठीक है, अब पहले स्थान पे अभी भी कौन है? तो ध्यान में आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड हमेशा ही टॉप में रहता है, समझदार बच्चा है ये। ठीक है, अभी भी टॉप पे है। भारत का जो स्थान की बात की ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा रैंक है, तो क्या बताओगे? कौन सा रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स? पूछा जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स से क्वेश्चन। ठीक है, हमारी रैंक कौन सी है, तो ध्यान में रखना है कौन सी रैंक है, तो बिल्कुल ध्यान में 116वां रैंक है। ठीक है, किसके द्वारा इसको जारी करते हैं? तो IEP के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, 2023 की तुलना में भारत ने 10 स्थानों का सुधार करते हुए 163 देशों की सूची में 116वां स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो हमें कौन सा रैंक रखा गया है पीस में? पीस में हमारी रैंक क्या है, तो क्या बताएंगे? तो 100। ठीक है, ध्यान रखना है 16। ठीक है, 2008 में इस सूची में आइसलैंड प्रथम स्थान पर बना हुआ। हाँ, आइसलैंड की बात करेंगे तो कोई आज से नहीं टॉप पे, लगातार 16 वर्षों से टॉप पे है। ठीक है, 2008 से ये टॉप पे है। तो पहले नंबर पे ध्यान में रखेंगे आइसलैंड है इस बार भी। दूसरे नंबर पे आयरलैंड है। तीसरा पे यह है। चौथा पे न्यूजीलैंड है। पांचवा पे बात करेंगे तो सिंगापुर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र की बात की, यूरोप सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स आरंभ से 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 8 देश इसी क्षेत्र पे स्थित है। ठीक है, 10 को जो देश आता है ना टॉप का, उसमें से 8 वो इसी में से आता है। एक सिंगापुर जो है आपको एशियन कंट्री आपको निकल जाता है। बाकी सबके सब बात करेंगे तो यूरोप से ही, मतलब 10 में से 8 देश आते हैं। मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र विश्व के सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका। यमन एवं सूडान की गंभीर समस्याओं ने इस क्षेत्र की खराब रेटिंग का कारण बना है। यमन एवं सूडान। ठीक है, गृह युद्ध वगैरह वहां पे चल रहा है ना, यमन में भी चल रहा है। यमन में कौन सा समूह है जो सरकार के खिलाफ लड़ रही है? हौती रेबल्स। हूती, बिल्कुल ठीक है, हूती। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सूडान में तो वहां पे आर्मी टेक ओवर कर ली है, वहां पर भी दिक्कत। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2024 आ गई। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 180 देशों में हम लोग 176वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा रैंक आ गया तो ये अच्छी बातें नहीं है। ठीक है, बहुत खराब है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का काफी खराब स्थिति रही है, मतलब हमारे यहाँ पर्यावरण की स्थिति काफी खराब है। ये सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, एल सेंटर ऑफ, ठीक है, एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। नाम थोड़ा छोटा है, इसको आप लोग याद कीजिए। तो पहले है किसके द्वारा जाए? विश्व आर्थिक मंच, एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाए। दोनों मिलकर जारी करते हैं। ठीक है, और 2022 में भारत सूचकांक में सबसे नीचे था, लेकिन हम लोग 4 अंक का सुधार की मामूली बात नहीं है। अभी हम लोग 180 में से 176 आउट ऑफ 180 हमारी रैंक है। ठीक है, पीस में हमारी रैंक क्या थी? पीस में हमारी रैंक क्या थी? 116 सर। 16 थे। ठीक है, हाँ। भारत को स्वच्छता, पेयजल की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन, घरों में ठोस ईंधन के प्रयोग से होने वाले प्रदूषण आदि के संदर्भ में
पूर्व की तुलना में बेहतर अंक मिले, ठीक है। परंतु अभी भी भारत को वायु गुणवत्ता, पारिस्थितिकी तंत्र की शुद्धता, जैव विविधता, इसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है, प्रजाति के संरक्षक सूचकांक के संबंध में काफी प्रयास करना, मतलब इन सारे चीजों पे भारत को काम करना है। भारत को किसमें अच्छा रंक मिला है? तो स्वच्छता ठीक हो रही है, पेयजल की गुणवत्ता सुधार रही है, जलवायु परिवर्तन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, घर में ठोस ईंधन का प्रयोग से होने वाले प्रदूषण आदि के संदर्भ में पूर्व की तुलना में बेहतर रैंक मिले, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर स्थान ले लेगा तो ठोस ईंधन के प्रयोगों की होने की मतलब धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है, ठीक है। अब रेयर ही कोई ऐसा घर होता हो जहाँ पे अभी भी आप देखोगे जलावन वगैरह पे खाना बनता होगा। पहले गांव में ना गोईठा पे खाना बनता था। आप में से किसी ने बनाया क्या गोईठा पे खाना? ठीक है, तो पहले गांव में बनती थी, जिसको काऊ डंग कहते हैं, ठीक है। तो वो होता था। अभी भी गांव में जलावन वगैरह पे जनरली खाना बनता है, क्योंकि होता क्या है ना, जब खेत वगैरह से जो चीजें निकलती है ना, रॉ मटेरियल खेत वगैरह का, तो उसको लोग क्या करते हैं ना, घर में यूज कर जाते हैं। तो ये गाँव की समस्या तो है, लेकिन मेनली लोग जो है आप लोगों में लिक्विड ईंधन पे हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। वैश्विक लिंग अंतराल, ठीक है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट आ गई है, और ये पूछा था आपको 69 बीपीएससी में से, बताओ भाई साहब कौन जारी करती है? खूब पूछता, हमेशा पूछता है। इसका काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक मतलब वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 129। कौन सा स्थान मिला? 129वां स्थान मिला है, ठीक है। इस सूची में प्रथम स्थान पे बात करें तो आइसलैंड, आइसलैंड फिर से, तो आइसलैंड शांति में जेंडर गैप रिपोर्ट में प्रथम नंबर पे है, ठीक है। दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एवं भूटान के बाद 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान आखिरी स्थान पर रहा है। सूची में प्रथम स्थान आइसलैंड है, उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, स्वीडन है। सब के सब लगभग नॉर्डिक नेशन काफी अच्छे रहते हैं। हर एक रैंकिंग में नॉर्डिक नेशन की बात करेंगे ना, तो लोग टॉप पे रहते हैं, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम को 14वें तथा यूएसए को 43वें स्थान पे मिला, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखें, विश्व में अंतिम स्थान पे ध्यान रखें सूडान रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी एकदम कंपटीशन दे रहा है और 145वें स्थान पे ये भी अपना स्थान बना के रखा है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के संदर्भ में वैश्विक रूप से भारत का स्थान 165 में है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा चिंतनीय है, तो महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करेंगे तो पॉलिटिकल इंपावरमेंट में महिलाओं का स्थान 165 है। पिछले 50 वर्षों में राज्य के पुरुष महिला प्रमुखों की संख्या में समानता के संदर्भ में भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत में 127वें स्थान पे था, अब 2 स्थान नीचे आ गया, ठीक है। तो पहले हम लोग 127वें स्थान पे थे और 2 स्थान नीचे आके हम लोग कितने 129वें पे पहुंच गए, मतलब थोड़ा सा हमारी स्थिति खराब हो गई, ठीक है। तो कभी हम लोग 27 नंबर पे हुआ करता है, लेकिन 2024 के रिपोर्ट में हम लोग कितने नंबर पे 129 नंबर पे हूबहू डाटा उठा के पूछा जा सकता है, तो इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। और साथ में आपको आइसलैंड को भी नहीं भूलना है, टॉपर बच्चा है ये, इसने टॉप किया है, ठीक है। सबसे खराब स्थान की बात के सूडान है और उसके नीचे जस्ट क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। तो सूडान की बात करेंगे, सूडान से ऊपर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कितने रैंक मिले हैं? तो 145वें रैंक मिले हैं। टोटल कितने देशों में है? तो 146 देश, ठीक है। भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 129 है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट आई है, ठीक है। इस सूचकांक पे स्वीडन प्रथम स्थान पे है, जबकि भारत की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत का स्थान 63वां है, ठीक है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करेंगे तो स्वीडन प्रथम नंबर पे है, जबकि भारत का स्थान 63वां है। यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन जारी करती है? तो विश्व आर्थिक मंच ही मतलब क्या करती है, इसको जारी करती है, ठीक है। यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 120 देशों की सूची में भारत ने विश्व में कितने स्थान प्राप्त किया है? 63वां, ठीक है, 63वां। पिछले बार कितना था? 67वां था। सुधार हुआ है, 63वां पे आ गया। विश्व के 5 देश में बात करें टॉप में, ठीक है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है। तो इसमें स्वीडन को याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा क्षमता, सुरक्षा, संधारणीयता संदर्भ में भारत की उपलब्धियों पे मतलब क्या किया है, तो प्रकाश डाला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे भी कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो यात्रा में पर्यटन विकास सूचकांक 2024 आ गए, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा में पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान दिया है, ठीक है। तो यात्रा में पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 39 नंबर का हमें रैंक मिला है, ठीक है।
इसमें सबसे पहले दक्षिण एशियाई देशों में भारत की बात करेंगे तो सर्वोच्च स्थान पे भारत रहा है, ठीक है। 2021 में जारी सूचकांक में भारत को 54वें स्थान पे रखा गया था। 2024 में बात करेंगे तो शीर्ष देश कौन है? यूएसए है, स्पेन है, जापान है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इस रैंक में इसमें सुधार होने में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि अगर इसमें हमारी रैंकिंग सुधरेगी तो हमारे यहाँ जो टूरिस्ट जो होंगे, ठीक है, नॉट टेररिस्ट, टूरिस्ट, जो कि मतलब विदेशी यात्री जो पर्यटक जो होंगे, हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं। अभी 39वें नंबर पे है, लेकिन दक्षिण एशिया में बात करेंगे, साउथ एशिया कंट्री में हम लोगों का प्रथम स्थान पे रहा है, ठीक है। अभी भी टॉप पे अगर बात करेंगे तो लोग यूएसए जाना पसंद करेंगे, फिर स्पेन हो गया, फिर जापान हो गया, फिर फ्रांस हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन देशों का भ्रमण करना लोग अधिक पसंद करेंगे, इसलिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट ये डाटा है। इस डाटा को विश्व आर्थिक मंच जो भी डाटा करती है ना, विश्व आर्थिक मंच जो भी मतलब वो करती है, उस सबको आपको याद रखना है, ठीक है। स्पेशली विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो भी जारी होती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी जारी होती है, सब आपको याद करना है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है पर्यटन विकास सूचकांक में? कौन है? यूएसए। यूएसए। और भारत का रैंक कौन सा है? 39। 39। भारत का रैंक यूएसए 39। की बात करेंगे, कौन 54 बोल रहा है? किधर से आवाज आई है 54 वाली? ठीक है। ईवी सूचकांक की बात करेंगे तो एनएसी इंडिसेंस लिमिटेड ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सूचकांक निफ्टी 50 समझते हैं ना? ठीक है। तो एनएससी की बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो एनएससी इंडिसेस लिमिटेड ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सूचकांक निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स नाम से लॉन्च किया। इस सूचकांक का लक्ष्य क्या है? ईवी परिक्षेत्र में कंपनियों या फिर उन कंपनियों जो नए युग के ऑटोमेटिव वाहनों तथा इनसे संबंध तकनीक के क्षेत्र में काम कर रही है, कि प्रदर्शन को निगाह बनाए रखना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो ईवी को लेकर भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके द्वारा? एनएससी। तो ये आपका समाप्त हो गया। एक बार मैं सबको रिवीजन करवाता हूँ, जरा रिवीजन कर लीजिए, ताकि स्कूल किधर भाग गए यार, इतना पीछे कैसे चले गए? चलिए बताइए, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में भारत के कौन से ब्रांड टॉप पे हैं? इंफोसिस। तो किस सेलिब्रिटी का ब्रांड वैल्यू सबसे अधिक है? विराट कोहली। रणवीर सिंह। एप्पल। ये बताओ, एप्पल जो है टॉप पे। भारत की कौन से ब्रांड को विश्व में प्रथम स्थान दिया गया है? मतलब भारत में प्रथम स्थान कौन सा है? विश्व में 46वें स्थान पे है, टीसीएस को दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, टीसीएस। कार्नेल विश्वविद्यालय रिपोर्ट आ गई है, ठीक है, ध्यान में रखना। इस रिपोर्ट से पता चलता है कुछ ऐसे भी देश है जो कि माइक्रो प्लास्टिक खा रहे हैं। इसमें से कौन कौन देश का नाम लिया गया जो माइक्रो प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस है। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप पे कौन सा यूनिवर्सिटी है? MIT। पे दिया गया भारत के कौन से यूनिवर्सिटी? IIT बॉम्बे। चाइना, ठीक है, ध्यान रखना। कौन है? तो चाइना, ठीक है, ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2024 की बात करेंगे, ठीक है। तो भारत के कितने शैक्षणिक संस्थाओं को इसमें स्थान दिया गया है? 105।
105 की बात करेंगे तो भारत में विश्व का कौन सा रैंक आ गया है? तीसरा 125 तीसरा नंबर पे कि चौथा? सबसे अधिक तीसरा मार्केट शेयर की बात करेंगे, ठीक है, एयरलाइंस में मार्केट शेयर किसका है सबसे अधिक? इंडिगो। इंडिगो का इंडिगो। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे, इस पोर्ट को प्रथम स्थान दिया गया, तो क्या बताएंगे? विशाखापट्टनम पोर्ट जो है, ठीक है, लेकिन विशाखापट्टनम पोर्ट तो भारत में है, विश्व 19वां नंबर पे दिया। 19वां ही रहा था। चाइना है कोई 19वां शायद यांगसान ध्यान में रखना। हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे तो पहले नंबर पे कौन सा देश है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? आइसलैंड। आइसलैंड 116 116 बिल्कुल। तो सबसे जो शांतिपूर्ण महाद्वीप है कौन सा है? आइसलैंड रूस महाद्वीप है, महाद्वीप है रूस और आइसलैंड। यूरोप ही होगा सर, यूरोप। ठीक है, अगर देश की बात करेंगे कितने देश आते हैं टॉप 8-10 में से? कितने देश यूरोप में आते हैं? 8 कितने? 8 है। ठीक है। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो भारत का रैंक की बात करेंगे 180 देशों में कौन सा है पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक? 176। ठीक है, 2022 में हम सबसे नीचे नंबर पे थे। ठीक है, वर्ल्ड, ठीक है, इसमें टॉप में कौन सा देश है जेंडर गैप में? कोई आइसलैंड 129 1 123 129 नंबर पे है। ठीक है, सबसे खराब रैंक सूडान का सूडान 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 का है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? 63 3 है। ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की बात करें भारत का रैंक कौन सा है? 39 खराब था, 39 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है।